नारायण इन्फॉर्मेटिक्स। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी भी हो सकती है। आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, हाउ इज अ मिक्सचर फॉर्म्ड, डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो हम लोग अपने पहले टॉपिक यानी एलिमेंट्स पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। तो एटम्स में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सब मिला के एक एटम बनाते हैं। और मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन के एटम है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं और एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे थॉम्सन ने की थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो है एलिमेंट्स। एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बनता है, मतलब जैसे एक ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन के एलिमेंट में दो एक जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स हों वो मिलाकर एक ऑक्सीजन का एलिमेंट बनाते हैं, मतलब वो पूरी एक ऑक्सीजन गैस होती है एलिमेंट। और हमें ये याद रखना है कि एलिमेंट और भी ब्रेक नहीं हो सकते, मतलब एलिमेंट्स एक ही काइंड ऑफ एटम से बनते हैं, तो दो दो में कैसे ब्रेक हो सकते हैं। तो ये एक एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एटम होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक ही टाइप ऑफ एटम से बनता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स नहीं होते, तो वो और ब्रेक नहीं हो सकता है। हमारा एग्जाम्पल है आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो आप कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना होता है, जिसमें एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाटर। वाटर में क्या होता है, H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O। कैसे बनता है ये, इसमें H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस H2O बनाती है, वो वाटर कहलाता है। और इसमें प्रोपोर्शन फिक्स है, हाइड्रोजन का 2 एटम लगते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम लगता है। वाटर केमिकल रिएक्शन से बनता है, और जब H2 प्लस O2 होता है तो H2 यानी वाटर बनता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करते हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। पॉइंट 2, रिमेंबर मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड फ्रॉम ओनली अबाउट 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। मतलब मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि O3 ओजोन, O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, शुगर, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सिर्फ 118 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बन जाते हैं, क्योंकि एटम दूसरों से कंबाइन होकर नए नए चीज़ें बनाते हैं। और आपके सामने 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि एन एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट अ मॉलिक्यूल कैन। मतलब एक एटम नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं है, पर एक मॉलिक्यूल कर सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल कंबाइन होता है 2-3 एटम से, तो इसीलिए वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक्स पूरे होते हैं आज के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं। अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड। एक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो वैसे ही वाटर को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल मेथड, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। उससे हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वापस हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पा सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक रिवर्सिबल चेंज है। कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी है कि अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स रेशियो। मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में आप जानते हो रेशियो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। मतलब इसमें रेशियो क्या हुआ, 2:1। 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है और 1 यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब हम लोग कंपाउंड की लास्ट प्रॉपर्टी जानते हैं, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इस प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने फायर पे वाटर को थ्रो किया तो वाटर ने फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया, इसलिए वाटर फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है।
और वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जैसा कि आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बर्निंग को सपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल पे एक ग्लास रख दें तो जितनी ऑक्सीजन होगी उतने देर तक वो बर्न करेगा और फिर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और हाइड्रोजन हेल्प करती है बर्निंग में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फायर की नेसेसिटी है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होंगी तो फायर बर्न ही नहीं करेगी, और वाटर उसी का अपोजिट है। तो ये हो गई हमारी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, मतलब हमारा 3rd टॉपिक भी कंप्लीट। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है मिक्सचर्स। मैं आपको मिक्सचर्स एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एक हाफ फिल्ड बीकर में हमने सॉल्ट को डाल दिया, यानी कि नमक को डाल दिया और मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सॉल्ट के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स विजिबल हैं। ये सॉल्ट यहाँ पर सोल्यूट है और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है। सोल्यूट जो भी सॉलिड पार्टिकल एक मिक्सचर में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू मिक्सचर। ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा चुका हूँ मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर एक डेफिनेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। व्हेन 2 or more elements or compounds are mixed together in any amount and there is no chemical change between them, we get a mixture। जब भी हम लोग मिक्स करते हैं कोई चीज़ को जिसमें कोई भी केमिकल चेंज ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर में कोई भी न्यू मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक मिक्सचर, मतलब हमारा अगला टॉपिक है हाउ इज अ मिक्सचर फॉर्म। तो एक मिक्सचर कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होगे, एक बाउल में हमने सल्फर डाला, उसके बाद हमने उसी बाउल में सल्फर के साथ आयरन फिलिंग्स डाली, और आयरन फिलिंग्स और सल्फर को हमने मिक्स किया। तो आयरन फिलिंग्स सल्फर में मिक्स हो गई और ब्लैक पार्टिकल्स हम लोग देख पा रहे होंगे छोटे छोटे। आप अपनी स्क्रीन में देखिए, सल्फर के अंदर आयरन फिलिंग्स। ये एक मिक्सचर है। इसमें आप देख पा रहे हो कि कोई भी मतलब नए यूनिट नहीं फॉर्म हुए, मतलब नए पार्टिकल्स नए मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म हुए हैं। और हम लोग चाहे तो आयरन फिलिंग्स को अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, और अभी मैं आपको बता देता हूँ मैग्नेट की मदद से हम लोग अलग कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स को। तो ये एक मिक्सचर है, और अगर इसी मिक्सचर को हम लोग ने एक फ्लास्क में डाल के हीट कर दिया तो ये आयरन सल्फाइड बन जाएगा। मतलब एक पक्का मटेरियल जिसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं, बहुत पावरफुल मटेरियल होता है, वो आयरन सल्फाइड बन जाएगा। फिर हम उसको मैग्नेट की हेल्प से अलग नहीं कर सकते, आयरन फिलिंग्स अब अलग नहीं हो सकती। तो ये आयरन सल्फाइड जब हमने बर्न किया, बर्निंग एक केमिकल चेंज है, यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया, और यही एक मिक्सचर जिसको हमने सिर्फ मिक्स किया था वो एक मिक्सचर है। सल्फर और आयरन को जब हम लोग मिक्स करेंगे बाउल में डाल के, वो मिक्सचर होगा, और जब उसको बर्न कर देंगे, एक केमिकल चेंज कर देंगे उसमें, तो एक कंपाउंड बन जाएगा। और आयरन सल्फाइड कंपाउंड में भी आयरन का रेशियो 7 ग्राम है और सल्फर का रेशियो 4 ग्राम है। और अगर हम लोग 7 ग्राम आयरन ना यूज़ करके 20 ग्राम ऑफ आयरन डालें और 4 ग्राम ऑफ सल्फर ना यूज़ करके 8 ग्राम ऑफ सल्फर डालें तो यहाँ पर 6 ग्राम ऑफ आयरन बच जाएगा। क्यों बचेगा? क्योंकि असली आयरन सल्फाइड का रेशियो होता है 7:4, 7 ग्राम ऑफ आयरन 4 ग्राम ऑफ सल्फर। यहाँ पर हम लोग 7 की बजाय 20 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, और सल्फर का है 4 की बजाय हम लोग 8 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, मतलब डबल है। तो 7 का डबल होता है 14, और 20 माइनस 14 इक्वल्स टू 6। सो देयर विल बी 6 ग्राम ऑफ आयरन लेफ्ट। सो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा कि मैग्नेट कैसे आयरन फिलिंग्स को सल्फर के मिक्सचर से सेपरेट कर देता है। तो आज के वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अभी बहुत लोगों की हेल्प कर सकती है। अगर आपको और अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपने सजेशंस। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ कमी दिखती हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए रेगुलरली तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जैसे कि आपको नोटिफिकेशंस आता रहे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।